हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हो, उस बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ हर क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में हमें निकालनी है अपनी गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड से। अभी तक आप सीख चुके हो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीनों मेथड सीख चुके हो। अब बारी आती है हमारी फोर्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके थ्रू, जिसको यूज करके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। कैसे? सबसे पहले देखो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। हमारी टोटल कैपिटल, जो पार्टनर ने पैसा लगाया हुआ है, वो है 16 लाख रुपए। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अगर यही पैसा लगाते हो आप, तो नॉर्मली देखा जाए तो 10% का हमें प्रॉफिट होता है। किसी और बिजनेस में देखे, कहीं और इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं तो हमें 10% की इनकम होती है। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख रुपए का। अब कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे लगाना है? कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, हम देखना चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट के हिसाब से कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमने कितनी कैपिटल लगाई होनी चाहिए। करेक्ट? तो अब यहां पर देखो, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है पूरे साल का 2 लाख रुपए, इसी को ही लेंगे। ये क्या है? नॉर्मल रेट के हिसाब से हमें मानना है कि हमें 10% की इनकम हुई है। ये 2 लाख हमारी 10% इनकम है। ये 10% इनकम है जब हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी लगाते हैं। 100% इन्वेस्टमेंट पर 10% इनकम, 100 रुपए पर 10 रुपए की इनकम होती है। तो हमें पता है ये 10 रुपए के बराबर है। 2 लाख रुपए 10 रुपए के बराबर है। हमें चाहिए वो 100 रुपए, हमें वो पता करने, वो 100 रुपए कितने होंगे। अगर 2 लाख 10 रुपए के बराबर है, तो इस हिसाब से 100 रुपए कितने होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, तभी तो 1 रुपया मिल जाएगा हमें। और 1 रुपया मिल जाएगा तो उसे हम, 1 रुपए के बराबर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगी पूरी कैपिटल। 2 लाख रुपए की इनकम अर्न करने के लिए हमें 20 लाख रुपए लगाने होंगे। अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के हिसाब से देखें, तो 20 लाख रुपए लगाने पर हमें 2 लाख का प्रॉफिट होता है। ये मेथड इस तरह से आपको समझ में नहीं आता, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं समझ में आती, तो आपको याद होगा हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में एक फॉर्मूला लर्न किया था, समझा था, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमारे पास क्या है? वो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। हमारे पास है 10%, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स अपॉन 100। तो जो जो आपके पास डाटा है उसको, फिगर को फीड कर दो। ये प्रॉफिट हमें होता है, कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और 100 अपॉन 100 करोगे ही, रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में, तो अपॉन 100 करोगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो क्या होगा? x मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। यही होगा ना? तो अब x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 लाख रुपए, जैसा कि हमने यहाँ पर सोल्व किया। यही फॉर्मेट आ गया आपकी इस इक्वेशन का भी। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 10, 20 लाख रुपए की आपको कैपिटल पता चल गई। 2 लाख रुपए लगाने, इनकम कमाने के लिए 20 लाख रुपए का पैसा लगाना होगा। आपने कितना पैसा लगाया हुआ है फर्म में? आपने लगाया है 16 लाख रुपए। आप 16 लाख रुपए लगा करके 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो।
16 लाख रुपए लगा करके 20 लाख रुपए लगाने वाला जो प्रॉफिट है, हमें वो वाला प्रॉफिट हो रहा है। 16 लाख रुपए लगाने पर हमें 20 लाख रुपए पर जो प्रॉफिट होता है वो अर्न हो रहा है, उसके बराबर का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ये एक्सेस प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है कम कैपिटल लगा करके, यही आपकी गुडविल है। आपको सिर्फ 16 लाख रुपए लगाने पड़े हैं 2 लाख की इनकम अर्न करने के लिए। तो जो एक्सेस पैसा 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख की आपकी गुडविल है। आप कम पैसा लगा करके ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, आपके इसलिए कस्टमर्स वापस आपके पास आते हैं आपकी सर्विसेज लेने के लिए। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सीधा सीधा कैपिटल दी थी, उस पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड उसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए वो हमको निकालनी है। इजी है ना? तो अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 लाख रुपए। पिछले कुछ सालों से हमें 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो ही रहा है। अगर मार्केट में देखें इसी तरह के बिजनेस में पैसा जो हमने लगाया हुआ है उसी पैसे को लगा करके 15% पैसा जो भी लगाया हुआ है उस पर 15% का हमें रिटर्न होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने पैसा कितना लगाया हुआ है? हमारी टोटल एसेट 17 लाख की है और लाइबिलिटीज 2 लाख की है। आपको गुडविल वही कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हम मान लेते हैं नॉर्मल रेट के हिसाब से है। नॉर्मल रेट के हिसाब से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर हम अर्न कर रहे हैं, ये 15% की इनकम है। तो ये 15% की इनकम 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना होगा? तो 3 लाख 15% के बराबर है। हमें निकालना है 100 रुपए। 100 रुपए पे हम 15 रुपए अर्न करते हैं। तो ये 3 लाख रुपए हमारे 15 रुपए के बराबर है। तो 15 रुपए के बराबर 3 लाख रुपए, तो 100 रुपए के बराबर कितने पैसे होंगे? तो हम 3 लाख को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपए के बराबर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 20 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। मार्केट के रेट के हिसाब से आपने अगर 20 लाख रुपए पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 3 लाख की इनकम हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हमने कितना पैसा लगाया है? हमने पैसा लगाया है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते हो तो आपने पैसा लगाया है 17 लाख माइनस 2 लाख 15 लाख। आप लास्ट सुपर प्रॉफिट मेथड्स में आप सीख चुके हो, समझ चुके हो तो कि टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्यों कर रहे हैं। टोटल एसेट का मतलब है टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट का मतलब है टोटल लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमारी क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज हमारे पास दी हुई है, तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। ये टोटल लाइबिलिटीज 17 लाख है, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दी तो आपके पास ये कैपिटल आ गई। 15 लाख रुपए हमने लगाए हुए। 15 लाख रुपए लगा करके हम 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो कि इनकम कब होती है? 20 लाख रुपए लगा करके। तो हम कम पैसा लगा करके पैसा अर्न कर रहे हैं 20 लाख रुपए के बराबर वाला। तो आपका जो ये 20 लाख माइनस 15 लाख जो कैपिटल होनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, और जो हमने लगाई हुई है, उन दोनों का डिफरेंस ही आपकी गुडविल है। 5 लाख की गुडविल आपकी आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 और 25 अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।